तो सबका ही बहुत अच्छा परिचय दिया चिराग जी ने। और परिचय बड़ा अच्छा था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं कविता सुनाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि आज मैं नहीं सुनाऊंगी। क्योंकि क्योंकि बचा के रखो ना कुछ, क्योंकि आज नहीं हम बस भीतर का गालिब बोलेगा। आज नहीं हम बस भीतर का गालिब बोलेगा, इन शेरों से राज हमारे दिल के खोलेगा। आज नहीं हम बस भीतर का गालिब बोलेगा, इन शेरों से राज हमारे दिल के खोलेगा। और जब उभरेगी स्याही हाले दिल की पन्नों पर, और जब उभरेगी स्याही हाले दिल की पन्नों पर, तब हर अक्षर तेरे मन में रस इश्क का घोलेगा, रस इश्क का घोलेगा। ज्ञान की देवी माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, इस मंच को प्रणाम करती हूँ, महादेव की पावन धरा को प्रणाम करती हूँ, और आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को मैं डॉक्टर तिष्याश्री नमस्कार करती हूँ। तो और सभी को, जितने भी लोग आगे बैठे हैं, मैं एक साथ सामूहिक प्रणाम करती हूँ कि किसी का नाम छूट न जाए। डायरेक्टर सर, आपको प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। शशांक जी हैं, अमित जी हैं, सभी का धन्यवाद। और खासकर दान बहादुर जी, जिन्होंने वाकई इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका दिया, सभी का धन्यवाद। और इससे पहले कि मुझे मन से भगा दे धन्यवाद करने के लिए, मैं अब काव्य पाठ शुरू करती हूँ। तो एक बार तालियों से मुझे शुरू करिए। मैं अपने परिचय की पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। मेरा परिचय दिया गया कि मैं डॉक्टर हूँ, तो ये सच है और इसका सबूत भी है। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि मैं इस मंच पर क्या कर रही हूँ। तो बात बस इतनी सी है कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं, मैंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया, और इसलिए मैं कहती हूँ, छोड़ पेशा मोहब्बत को गाती हूँ मैं, सारे संसार का प्रेम पाती हूँ मैं। छोड़ पेशा मोहब्बत को गाती हूँ मैं, सारे संसार का प्रेम पाती हूँ मैं। मासिया ने किया धन्य जिस भूमि को, मासिया ने किया धन्य जिस भूमि को, धन्य जिस भूमि को भूमि जाने किया, ऐसी पावन धरा से ही आती, ऐसी पावन धरा से ही आती हूँ मैं। तो मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं मिथिलांचल की धरती से, बिहार की धरती से चल करके काशी आई हूँ। आप सबका प्रेम है जो मुझे खींच लाया। तो चलिए, वैसे मैं बता दूं कि मैं आपके ही विषय की, आपके ही सब्जेक्ट की एचओडी हूँ, समझ आया? और वो है प्यार। तो मैं आपके विषय पर आऊंगी और बहुत जल्दी आऊंगी, क्योंकि समय कम है। लेकिन उससे पहले मैं अपने मन की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ और आप सबका मन मांगती हूँ। इस पंक्ति में मन मांग रही हूँ क्योंकि अगली रचना में आप खुद ही अपना मन दे देंगे, तो इसमें थोड़ा सा मन मांग रही हूँ क्योंकि ये प्रेम से अलग है। और सिर्फ आप सबके लिए नहीं है, मुझे लगता है सभी के लिए ये पंक्तियां हैं, क्योंकि हम सबके जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहाँ हम परिस्थितियों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, हम हारने लगते हैं, हम गिरने लगते हैं और हमें लगता है कि अब बस बहुत हो गया, हम खुद को संभाल नहीं सकते। तो चाहे वो स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, जब भी आपको ये लगे कि अब हम नहीं लड़ सकते, हम परिस्थितियों से लड़कर हार चुके हैं, तो बस मेरी ये पंक्तियां याद कर लीजिएगा कि गिर के उठना भी साहस है, एक प्रयास है,
गिर के उठना भी साहस है, एक प्रयास है, प्रयत्न तो सिद्धि का ही शिलान्यास। क्या बात है। गिर के उठना भी साहस है, एक प्रयास है, प्रयत्न तो सिद्धि का ही शिलान्यास है। और हार से डर के रुकना नहीं है हमें, हार से डर के रुकना नहीं है हमें, मात तो जीत का केवल अभ्यास है, केवल अभ्यास। अब मैं आपके विषय पर आती हूँ सीधे सीधे। आपकी तालियां देखकर मुझे समझ आ गया कि जरूरी बातों में आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो चलिए फिर इश्क ही करते हैं क्या। तो अब एक बार तालियों से मुझे शुरू करें और मुझे मेरे रंग में मैं बिना किसी भूमिका के आप सबके नाम ये 4 पंक्तियां करती हूँ, जिन पंक्तियों से मेरा परिचय दिया गया कि बड़े आसान लफ्जों में उसे सरेआम लिखती हूँ, बड़े आसान लफ्जों में उसे सरेआम लिखती हूँ, सुनो तो गीत लगता है मगर पैगाम लिखती हूँ। बड़े आसान लफ्जों में उसे सरेआम लिखती हूँ, सुनो तो गीत लगता है मगर पैगाम लिखती हूँ। उसी के नाम का अक्षर, उसी के नाम की गजलें, उसी के नाम का अक्षर, उसी के नाम की गजलें, मोहब्बत जब कहे कोई उसी का नाम लिखती हूँ, उसी का नाम लिखती हूँ। और मैं बहुत बदनाम भी हूँ एक तरफा प्रेम लिखने के लिए, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। मुझसे हमेशा कहा जाता है कि एक तरफा प्रेम क्यों, तो जवाब ये है जी अच्छा। उन्हें पता है क्यों लिखती है। नहीं मैं बताती हूँ क्यों लिखती हूँ, गलत पता है। तो एक तरफा प्रेम इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत रिश्ता अगर कोई होता है इस धरती पर, इस सृष्टि में, तो मुझे लगता है वो एक तरफा प्रेम है। क्योंकि वो एक ऐसा रिश्ता है जहाँ आप किसी को निस्वार्थ भाव से चाहते हैं, जहाँ कोई अपेक्षा, कोई उम्मीद नहीं होती। तब जा करके मैं ये पंक्तियाँ एक तरफे प्रेम के नाम करती हूँ, प्रेम में अटूट विश्वास और प्रतीक्षा भरोसे के नाम करती हूँ। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनो। धरा को भी गगन से देखना खुद रब मिलाएगा, मुकद्दर साथ देगा प्यार फिर से जीत जाएगा। धरा को भी गगन से देखना खुद रब मिलाएगा, मुकद्दर साथ देगा प्यार फिर से जीत जाएगा। विवश जब राम को कर लाए शबरी की प्रतीक्षा तो, विवश जब राम को कर लाए शबरी की प्रतीक्षा तो, तुम्हें भी एक दिन मेरा भरोसा खींच लाएगा, भरोसा खींच लाएगा। मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही, मेरा गला खराब है, सुर से महिषासुर हो चुका है, लेकिन संभालने की जिम्मेदारी आप सब पर है, क्योंकि मैं आप सबके लिए एक खास गीत लेकर के आई हूँ। 1-2 मुक्तक के बाद मैं गीत सुनाऊंगी और तभी यहाँ से जाऊंगी, तो उससे पहले मुझे कोई भगा नहीं सकता। तो अब मैं जो पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ, उन पंक्तियों की भूमिका में मुझे एक पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं ना कि कवि की पंक्तियाँ कभी खत्म नहीं होती, तो वैसा ही हाल है। तो इन पंक्तियों की भूमिका में मुझे एक पंक्ति याद आती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो निगाहें हर किसी की तरफ नहीं देखती, जो निगाहें हर किसी की तरफ नहीं देखती, वो निगाहें किसी एक की तरफ बड़ी शिद्दत से देखती। अब तक क्या करके मैं अपनी ये पंक्तियाँ सुनाती हूँ कि वसुधा को व्योम से मिलने की आस है। ये पंक्तियाँ संभालिएगा। वसुधा को व्योम से मिलने की आस है, नाम का उसके जप कर रही सांस है, नाम का उसके जप कर रही
है, वसुधा को व्योम से मिलने की आस है, नाम का उसके जप कर रही सांस है, कौन कहता है मोह जग से हमें, कौन कहता है मोह जग से हमें, कौन कहता है मोह जग से हमें, ध्यान में उसके रहना भी संन्यास क्या कहने हैं, बहुत संन्यास है। और अगली पंक्तियां की जीत कर सारे संसार से आ गए, हाँ, जीत कर सारे संसार से आ गए, जीत कर सारे संसार से आ गए और फिर एक दिन उनसे टकरा गए, जीत कर सारे संसार से आ गए और फिर एक दिन उनसे टकरा गए, वार नजरों का ऐसे असर कर गया, वार नजरों का ऐसे असर कर गया, क्या कहे मात बस हम वही खा गए। आप लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं, आपको बिल्कुल सिखाना पढ़ाना नहीं पड़ा कि कैसे सुना जाता है, आप लोग पढ़े लिखे हैं। तो अब मैं सीधे सीधे गीत की ओर चलती हूँ और मुझे कॉर्डलेस माइक चाहिए जल्दी से। पानी पीने की इजाजत मिलेगी? तो अब मैं बिना किसी भूमिका के एक गीत गाने जा रही हूँ। माइक वाले भैया कोई है तो प्लीज इसको जरा साइड कर दीजिए और मेरा व्यू क्लियर कर दीजिए ताकि अब सीधे सीधे आमने सामने बात हो, ठीक है? ओके, रेडी? अब ये वाला रंग मेरा, वो बोलते हैं ना औकात पे आना, ये रंग मेरा असली रंग है। तो बिना किसी भूमिका के गीत सुना रही हूँ, दिमाग नहीं लगाना है। इन पंक्तियों में बिल्कुल खत पे गीत सुना सकती थी, बहुत सारे भाव लेकर के उनको समेटे हुए गीत सुना सकती थी, पर मैं आप लोग जिससे कनेक्ट करेंगे मैं आज वो सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि आजकल प्यार इंस्टाग्राम पर होता है ना? तो पहली बार हमने उनको इंस्टाग्राम पर देखा और फिर क्या हुआ, देखते ही उनसे हमको प्यार हो गया। नहीं हुआ, हो जाएगा, कोशिश करो। आंखें चार हो गई, नाता टेक्स्ट बुक से छूटा और हमारा जीना दुश्वार हो गया। पहली बार हमने उनको इंस्टाग्राम पर देखा, देखते ही उनसे हमको प्यार हो गया। आंखें चार हो गई, नाता टेक्स्ट बुक से छूटा और हमारा जीना, और हमारा जीना दुश्वार हो गया। अब प्यार तो हो गया, अब आगे क्या हुआ? किस किस को जानना है कि आगे क्या हुआ? अब नींद उड़ी रातों की, ना, उससे पहले ये हुआ कि पढ़ने लिखने की उम्र में पढ़ना नहीं भाता है, हर प्रोफेसर की शक्ल में वो ही नजर आता है। पढ़ने लिखने की उम्र में पढ़ना नहीं भाता है, हर प्रोफेसर की शक्ल में वो ही नजर आता है। ये प्यार हुआ जब से
होता है कितने लोग जागते हो बात तो वाह क्या हिम्मत है अच्छा प्रोफेसर आगे बैठे हैं ना कोई बात नहीं मैं नहीं बताऊंगी अब नींद उड़ी रातों के तारे भी सताते हैं बस रात रात भर जाग कर अरमान सजाते हैं कोई नाम पता पूछे जो हमसे होश नहीं हमको उनके तस्वीर में हम कुछ खो से जाते हैं अब ये सुनो काम की लाइन सोमवार को बैठे थे उनकी प्रोफाइल लेकर होश आया तब जाना इतवार हो गया और हमारा जी और हमारा जीना दुश्वार हो गया किसको खबर थी हम भी पागल हो जाएंगे ना हम नहीं मैं सिंगल हूँ किसको खबर थी हम भी पागल हो जाएंगे उनके नैनों के तीर से घायल हो जाएंगे किसको खबर थी हम भी पागल हो जाएंगे उनके नैनों के तीर से घायल हो जाएंगे जिनसे हुए ना रूबरू तस्वीर से देखा है उनकी अदाओं के ही हम कायल हो जाएंगे आखिरकार करके मैसेज दिस इज फॉर बॉयज ओके आखिरकार करके मैसेज वेट अब करते हैं हाय कितना लंबा इंतजार हो गया और हमारा जीना वन और हमारा जीना और हमारा जीना and one last time और हमारा जीना अभी सबको मेरे साथ गाना है फिर मैं बैठ जाऊंगी ठीक है तो जो लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से बैठ जाऊं प्लीज जल्दी से गा ये तो उल्टा हो गया पर बस रेडी एक बार मेरा साथ देंगे